आप भी देख पाएंगे और हमारे सभी दर्शकों को प्रधानमंत्री का संबोधन भी सुनवाएंगे। लेकिन उस कार्यक्रम में जहां प्रधानमंत्री इस वक्त मौजूद हैं, ये कार्यक्रम दरअसल बिहार के जमुई में आयोजित हो रहा है और यहीं से वर्चुअली वे सभी को संबोधित करेंगे, चाहे वो मध्य प्रदेश में की धरती पर कार्यक्रम की बात हो या फिर हम सबके लिए खास करके पावन धरा विराटेश्वर भोलेनाथ, कंकाली माता और भारत माता के वीर सपूत बिरसा मुंडा के साथ साथ आज ही के दिन हमारे सिखों के प्रथम गुरु का हमारे सबके लिए गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व भी है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे सभी महापुरुषों के लिए। एक साथ सभी की मैं बधाई दे रहा हूं। आज मंच को गौरवान्वित कर रहे हैं हमारे बीच यशस्वी महामहिम राज्यपाल श्रीमान मंगूभाई पटेल साहब। जोरदार अभिनंदन करें माननीय मंगूभाई पटेल साहब का। मंच पर ही विराजमान आपके प्रभारी मंत्री और हमारे साथ उप मुख्यमंत्री श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी, श्रीमान दिलीप जायसवाल जी, माननीय मंत्री श्रीमती मनीषा सिंह जी, विधायक जयसिंह नगर, हमारे वरिष्ठ नेता जय सिंह बरावी जी, आपका भी विनम्र भोले भंडारी मेरे जैसे बहुत अच्छे, जोरदार ताली बजा अपने नेता का। श्री शरद कोल जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। आज के इस कार्यक्रम के सूत्रधार जिनके कारण से हमने अपने इस पूरे आयोजन के लिए ये रचना बनाई, रामलाल रोतेल जी, जोरदार अभिनंदन करो रामलाल रोतेल जी का। अध्यक्ष कोल विकास प्राधिकरण माननीय बिसाऊलाल जी बैठे हैं क्या साहब, माननीय हमारे वरिष्ठ नेता बिसाऊलाल जी, जोरदार अभिनंदन करो। श्री फुंदेलाल मार्को जी, श्रीमती प्रभा मिश्रा जी, श्री कमल प्रताप सिंह जी, श्रीमती अमिता चपरा जी, नाम तो बहुत सारे, सबको प्रणाम करता हूं। एक बार जोरदार अभिनंदन सभी भाई बहनों, सभी पूरे मंच का। थोड़ा समय की कमी है, हमने कई कार्यक्रम कट किए हैं बीच में से, क्योंकि यहां के बाद तुरंत एक और कार्यक्रम धार में जाके करना है और सुबह हमारे उड़ने में विलंब हुआ। मैं दोनों हाथ जोड़कर पहले तो माफी चाहता हूं अपने इस कार्यक्रम में विलंब से आने की, लेकिन आज का दिन ये वाकई हमारे लिए अद्भुत दिन है। समूचे जनजाति समाज के साथ साथ पूरे देश को गौरवान्वित करने वाला दिन है। हम सब जानते हैं आज का दिन इस मध्य प्रदेश की धरती पर, खासकर जहां ये कार्यक्रम हो रहा है, बैगा, गौड़, कोल, ऐसी 100 कई सारी जनजातियां, मुझे इस बात की गर्व है कि जनजातियों के मामले में देश में सबसे ज्यादा जनजाति अगर कहीं है तो वो मध्य प्रदेश में है। हमें इस बात का आनंद है। 1 करोड़ 21 लाख जनजातियां हमारे पास, अपने 1 करोड़ 21 लाख जनजाति आबादी हमारे पास मध्य प्रदेश में है। यह हमारा सौभाग्य भी है। और भगवान बिरसा मुंडा, जिन्होंने अंग्रेजों के 1857 के संघर्ष के पहले ही उनके षड्यंत्रों को समझ लिया, उनकी कुत्सित नीतियों को पकड़ लिया, और हम सब के लिए सौभाग्य की बात है उन्होंने जल, जंगल, जमीन का जो अधिकार, जो हमारा सबका मूल रूप से आदिवासी भाई बहनों का है, इस अधिकार की लड़ाई को लड़ते हुए 1895 से उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ 2 तरह से लड़ाई ली। एक तो वनों के अंदर उनके द्वारा किए जाने वाले अत्याचार, अनाचार के खिलाफ समाज को खड़ा करने का काम किया, और उससे बड़ा दूसरा काम किया ईसाई मिशनरियों द्वारा हमारे धर्म के साथ छेड़छाड़ करने का, हमें धर्मांतरित करके ईसाई बनाने का जो उनने निर्णय लिया था। इसके खिलाफ अगर किसी ने लड़ाई लड़ी है आदिवासी अंचल में, तो भगवान बिरसा मुंडा ने ये आदिवासियों की लड़ाई लड़ी है। दोनों हाथ जोड़कर जोरदार ताली बजा करके उस महान संघर्ष के साक्षी बनिए जो हमें अपनी जड़ों से तोड़ता है। अब आप बताओ, भगवान राम, भगवान कृष्ण, बिरसा मुंडा, ये हमारी लंबी गौरवशाली परंपरा है, जिसके कारण से सदैव इस देश के अंदर अपनी संस्कृति से जुड़ने का, अपनी जड़ों से जुड़ने का मौका मिलता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे उस वीर के संघर्ष के कारण जीते जी, जैसे भगवान श्री राम अपने वनवासी आदिवासियों के बीच लंबा समय गुजार करके
रावण जैसी महाशक्ति से संघर्ष करते हुए प्रभु श्री राम बने तो वो हमारे आदिवासियों के कारण से बने। ऐसे ही भगवान कृष्ण ने अपना संघर्ष प्रारंभ किया, बाल ग्वाल ऐसे ही सभी के बीच में। मुझे तो इस बात का आनंद है, जैसे ही मोर पंख लगता है तो ऐसा लगता है कि हम कृष्ण भगवान के युग में पहुंच गए। आज भी इस संस्कृति को अगर कोई रखता है तो हमारा आदिवासी समाज रखता है। जोरदार अभिनंदन करो अपनी उस गौरवशाली संस्कृति का। और मालाएं होगी कहीं और सामान्य, लेकिन वीरन माला अगर कहीं मिलती है तो आदिवासी भाई बहन के माध्यम से मिलती है, ये और कोई नहीं फैला सकता। जोरदार अभिनंदन करो अपने इस भाव के आधार पर। नाम ही कितना अच्छा, वीरन माला। और यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करो। यशस्वी प्रधानमंत्री का आजादी के बाद आदिवासियों के लिए इतना सम्मान देने का, उनके गौरवशाली इतिहास को देश के सामने लाने का अभियान अगर किसी ने चलाया है तो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने चलाया है। भगवान बिरसा मुंडा को वहां झारखंड के अंदर उनके संघर्ष को जानते तो देश वाले थे, लेकिन मानते नहीं थे। 15 नवंबर सच्चे अर्थों में आदिवासियों के अपने गौरव का दिवस बनाने का काम अगर किसी ने किया है तो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया। जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। जब हम उनको स्मरण करते हैं तो नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से कितने प्रकार के काम हुए, आप अंदाज लगा लो। बिरसा मुंडा जी के साथ साथ आज हमारे इस अवसर पर लगभग 2 संग्रहालय यहीं हमारे लिए आज प्रधानमंत्री अपने बीच में बिहार से जमई नामक स्थान से जुड़ेंगे। हमें इस बात की प्रसन्नता है। और ये आज नहीं, जब भी बिरसा मुंडा जयंती होती है वो सदैव आनंद के साथ हमेशा शामिल होते हैं। शहडोल भी हमारे लिए यशस्वी माननीय महामहिम राज्यपाल जी के लिए जोरदार अभिनंदन बनाओ, जिन्होंने कारण से सिकल सेल एनीमिया का एक ऐसी बीमारी, जिस बीमारी के बाद पूरा परिवार संकट में आता है, आने वाला भविष्य संकट में आता है, उसको खत्म करने के लिए यशस्वी माननीय महामहिम ने अभियान बनाया और प्रधानमंत्री स्वयं आया इस बात के लिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है आज के इस अवसर पर पहली बार आदिवासी समाज के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री ने आदिवासी बहन महामहिम राष्ट्रपति, जोरदार अभिनंदन करो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का, महामहिम का। कितना बड़ा सम्मान दिया हमारी बहन को, आदिवासी बहन को। इतना लंबा समय हो गया, किसी ने इस दिशा में नहीं सोचा तो एकमात्र यशस्वी प्रधानमंत्री ने ध्यान दिया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है आज जब हमारे बीच प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो वर्चुअल रूप से हमारे बादल भोई जो छिंदवाड़ा के स्वतंत्रता सेनानी हैं, जनजाति संग्रहालय का उसका लोकार्पण भी कर रहे हैं। और जबलपुर में राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह, कौन भूल सकता है हमारे ऐसे वीरों को जिनके कारण से ये क्षेत्र गौरवान्वित हुआ है। उनके नाम पर भी स्थापित संग्रहालय का भी हमारे आज प्रधानमंत्री वर्चुअल रूप से लोकार्पण करेंगे। मुझे इस बात की खुशी है हमारे टंटिया मामा, जोरदार अभिनंदन करो हमारे मालवा के उस वीर स्वतंत्रता सेनानी का, जिसका नाम लेते ही अंग्रेजों की हालत खराब हो जाती थी। टंटिया मामा के नाम पर यशस्वी प्रधानमंत्री ने महू के पास रेलवे स्टेशन का नामकरण किया है और हमारी सरकार ने खरगोन के नए विश्वविद्यालय का नाम क्रांतिवीर टंटिया मामा के नाम पे किया है। ये हमारी आदिवासी, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान दिखाने की भावना है। इतना ही नहीं, बहुत सारी योजनाएं, रानी दुर्गावती योजना जो हमारा कोदो कुटकी मोटा अन्न, जिसको श्री अन्न नाम दिया माननीय प्रधानमंत्री ने, 1000 रुपया प्रति कुंटल का अनुदान देने के लिए हमने सरकार के माध्यम से घोषणा की है। ऐसी एक नहीं कई बातें बता सकता हूं, लेकिन आज शहडोल में 229 करोड़ 66 लाख की लागत से 76 विकास कार्यों की सौगात दे रहा हूं। जोरदार ताली बजाओ ये नए विकास कार्य के लिए। अगर मुख्यमंत्री आते हैं और कोई सौगात नहीं दे, लोकार्पण भूमि पूजन नहीं करे और राज्यपाल वहां मौजूद रहे तो और सोने में सुहागा हो जाता है। आप तो जो मांगोगे सब मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करो। आज ये पुराने तो लोकार्पण किए 229 करोड़ के,
लेकिन 161 करोड़ की लागत से एक हमारे पास 43 नए निर्माण कार्यों का और 68 करोड़ 65 लाख की लागत से कई निर्माण कार्यों के साथ भूमि पूजन का भी जोरदार ताली बजाओ। ये आपके यहां नए निर्माण कार्य आज प्रारंभ होंगे। लेकिन मुझे बताया गया कि बाण सागर से पानी रीवा में और कौन कौन से जिलों में मिलता है, सबको मिलता है, लेकिन शहडोल प्यासा रह जाता है। बिल्कुल नहीं रहेगा। मैं घोषणा करता हूं, बाण सागर के पानी का उपयोग शहडोल के विकास के लिए भी किया जाएगा, सिंचाई के लिए भी और पीने के लिए भी। अरे पानी पे अधिकार, हमारे बिरसा मुंडा जी को याद कर रहे हैं। जल सबसे पहला शब्द है और पहला शब्द है तो उस पे अधिकार तो सबका है ही। इसी बात के लिए तो हमारी आदर्श रहे बिरसा मुंडा जी और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे देश में नदी जोड़ो अभियान चल रहा है। एक एक इंच जमीन के लिए एक एक बूंद पानी का सदुपयोग करते हुए सभी के जीवन में बदलाव आए, ये हमारी सरकार कर रही। ऐसे में आपको पानी कैसे नहीं मिलेगा। हमारे जय सिंह मरावी जी बड़े वरिष्ठ विधायक हैं, शरद जी सहित हमारे बिसाऊलाल जी, हमारे सारे नेताओं ने कहा कि यह हमारे पास हवाई पट्टी है तो हमारे यहाँ हेलीपैड भी बनना चाहिए। तो यहाँ हेलीपैड के ऊपर कई काम कराने की जरूरत है। मैं घोषणा करता हूं ये सौगात भी शहडोल को दिलाई जाएगी भविष्य की दृष्टि से। जब हमारे यहाँ तो माननीय महामहिम के साक्षी इस बात के लिए, हमारे गरीब से गरीब आदमी भी, याद रखना आप सब भी, हमारी सरकार बनने के बाद हमने घोषणा की है कि कोई भी बीमार, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई घटना हो जाए, अगर पास में हवाई पट्टी है और डॉक्टर कह रहा है कि इसको जरा इंदौर, भोपाल, दिल्ली पहुंचाना पड़ेगा तो जान बचेगी, तो आप आयुष्मान कार्ड बता देना, हवाई जहाज से उसको उठा के ले जाने का काम हमारी सरकार करने वाली है। ये आदिवासी, गरीब, युवा, किसान, महिला हितैषी सरकार है। अरे हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज जरूरी नहीं है, उससे ज्यादा उसकी जान बचाना जरूरी है। जो पैसा लगेगा सरकार देगी, लेकिन उसकी जान बचाने का काम अगर कोई करेगा तो हमारी सरकार के माध्यम से होगा। यह सरकार के माध्यम से एक नहीं कई ऐसी योजना है। लेकिन मुझे मालूम है, मेरे बाद अभी इसी मौके पर माननीय महामहिम को बोलना है। हमारे काफी मित्र बोलने वाले थे, लेकिन सबसे माफी चाहते हुए, क्योंकि हमने अपने कार्यक्रम को समय पे समेटना है, इसलिए अब मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलते हुए आप सबको अपनी तरफ से आज की बिरसा मुंडा जयंती की एक बार फिर बधाई देता हूं। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने भगवान बिरसा मुंडा के लिए और एक बार हुंकार लगाए, मेरे साथ बोलिए भगवान बिरसा मुंडा की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। शहडोल के विकास को आपने पंख दिए और अब बहुत ही आदरपूर्ण निवेदन है माननीय राज्यपाल महोदय जी श्री मंगूभाई पटेल जी से उद्बोधन के लिए आपकी तालियों के बीच आग्रह करते हैं माननीय राज्यपाल महोदय जी से उद्बोधन के लिए। भारत माता की वंदे। भगवान बिरसा मुंडा की, गुरु नानक जी की। जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में अपने बीच उपस्थित अपने मनमोहक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, उप मुख्यमंत्री श्री और प्रभारी भाई श्री राजेंद्र शुक्ला जी, राज्य मंत्री दिलीप जायसवाल जी, अध्यक्ष कोल विकास प्राधिकरण रामलाल रोतेल जी, विधायक जैतपुर जयसिंह मरावी जी, विधायक जयसिंह नगर श्रीमती मनीषा जी, विधायक अनूपपुर बिसालुल शाह जी, विधायक चौहारी शरद जुगलाल कौल जी, सदस्य जिला योजना समिति
कमल प्रताप जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष रीवा नीला जी, सतना रामलेखन जी, नवपुरा आशा जी, आप सभी उपस्थित मुरब्बी महानुभाव, भाई और बहनों, प्यारे बच्चों, मीडिया के मित्रों, आज सारे देश में जनजातीय गौरव दिन का अभी आज माहौल सब बना रहा। अभी थोड़े ही समय में अपने बीच अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आपके सामने आएंगे। उन्होंने ये गौरव दिन की जो पहला जो गौरव दिन था, ये चौथा गौरव दिन हम मना रहे हैं। 15 नवंबर माननीय प्रधानमंत्री जी ने यही मध्य प्रदेश में उनका लॉन्चिंग किया और आज सारे देश में करीब करीब 100 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, उसमें ये गौरव दिन मना रहे हैं। हमारे बीच थोड़े समय में वो आएंगे, उनको हमको सुनना है। मगर हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी ने जो समाज के लिए काम किया है, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए जो काम किया है, तो 150वीं जन्म जयंती आज हम मना रहे हैं। हम देखो उनका जीवन तो सिर्फ 25 साल का जीवन था। 25 साल का बच्चा क्या कर सकता है, जिसने काम किया है। आज इतने साल हो गए, 150 साल हो गए, उसकी जन्म जयंती हम मना रहे हैं। ऐसे तो कई हमारे देश के महान सपूत, क्रांतिकारी जन अस्मिता, स्वायत्ता और संस्कृति के प्रतीक भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती उन्हें मैं नमन करता हूं। जनजाति गौरव दिवस की सभी को शुभकामना और बधाई देते हुए भगवान बिरसा मुंडा को नमन करता हूं। गौरव दिवस का आज का प्रसंग वीरता, अदम्य शौर्य और त्याग के प्रतीक जनजातीय सपूत राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह, तात्या मामा, खाज्या नायक के देतन था, रघुनाथ मंडलोई और इलाकी देवी पुण्य अपनी दुर्गावती माँ, अपने सभी ऐसे क्रांतिकारी नेता नेत्री का आज हम याद कर रहे हैं। आज बिहार से 2 संग्रहालय जनजाति के हैं, उसका भी आज विमोचन हो रहा है। मैं ज्यादातर बात करूंगा कि आज तक के बहुत से ऐसे नेता देखे होंगे, मगर जनजाति समाज के लिए किसी ने कोई याद नहीं किया। मगर आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, सारे हिंदुस्तान के आदिवासी के लिए भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती